15वां अध्याय शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पे वह सब गण निवृत्त हो सच कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उन्हें कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुमत हो। अब तुम हमारी हो, तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसे विचार अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझे अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब ये युद्ध कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो ये इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंड पानी गणेश ने उन गणों को फटकारा तो वह अनेकों प्रकार के आयुध उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मार कर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में वह गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौट कर फिर द्वार पर आकर खड़े हो गए। नाराज की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसी से जाने नहीं देता। यदि ब्राह्मण चाहे तो वह जाकर इस क्लेश को दूर करें। ये सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्राह्मण कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश तौर पर मेरी दाढ़ी नोचने लगा। अब मैंने कहा, हे देव, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति साबित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह कि रहा था कि बालक गणेश ने प्रेरित उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को प्रेरित से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विश्वराज शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बेतालिक गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय मैं ही ब्राह्मण के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार कर सबके छक्के छोड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रालिक देवताओं को युद्ध से प्रेरित कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। शेष सभी शिव के पास भाग गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की धारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से ये कह दिया कि जैसे भी वो शिवगणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वह वहां से अत्यंत हो गए। अतः शिव महापुराण चतुर्थ कुमारखंड का 15वां अध्याय समाप्त।